अस्सलाम वालेकुम. चलिए शुक्र है जाग रही है ऑडियंस, पता चल गया. First of all, thank you so much MPF for giving this opportunity, and thank you so much all the esteemed panelists. It will be really an honor and a learning experience for me as well, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्टार्टअप फाउंडर्स भी हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैं और लीगल एडवाइजर्स भी हैं. तो मैं अपना सेशन थोड़ा सा शॉर्ट रखूंगा और आखिर में 5 मिनट एटलीस्ट आई ओपन अप द फोरम फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो अगर आपके Q&A है, स्पेशली जो young budding entrepreneurs बैठे हैं, so we would love to take those questions at the end of the day. I would like to start with Faizan Saab. Faizan, you are a founder of a startup syndicate which has been empowering a lot of startups in Pakistan. And prior to this, you have been part of big names like Baikia, TCS, and obviously the ex-director of the NIC Karachi. Faizan, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वो क्या challenges हैं जो आपने अभी देखे बच्चों में, जो startups में, young entrepreneurs में, और उन चैलेंजेस को किस तरह से ओवरकम करते हैं वो या करना चाहिए? ओके, सो चैलेंज जो यूजुअली आ रहा होता है स्टार्टअप्स का वो ये होता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे करते हैं जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है. तो मेरे जहन में सुबह सवेरे में उठा, अमेजिंग किस्म का आइडिया आ जाता है मेरे पास, तो यार ये करना है. देयर इज़ नो मार्केट फॉर इट. मुझे पता भी नहीं है कि मार्केट है भी नहीं है, कोई ख़रीदेगा, कितने में ख़रीदेगा, इज़ इट एक्चुअली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एट ऑल. तो कूल किस्म का आइडिया से ना बिजनेस नहीं बनता, ना ही स्टार्टअप बनता है. सो स्टार्टअप इज जस्ट अ कूलर वर्ड फॉर अ बिजनेस. सो इफ इट्स मेकिंग मनी इट्स ग्रेट, इफ इट्स नॉट कोई फायदा नहीं है. तो प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई समथिंग दैट इज सॉल्विंग अ रियल प्रॉब्लम. मेरे ख्याल से अगर यही मसला हमारा हल हो जाए तो उसके अंदर इतनी चीज़ें आ जाती हैं कि मुझे जाके मार्केट से पता करना पड़ेगा, यार इसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है, पैसे कौन देगा, कितने देगा, क्या मासेस के लिए है या गिनती के लोग हैं जो मुझे उसके लिए पैसे देंगे. डिपेंडिंग ऑन दैट आई सेट द प्राइसिंग फॉर इट. तो इतनी मेहनत ऑटोमेटिकली इसके अंदर हो जाती है कि मुझे पता चल जाता है यस दिस इज अ प्रॉब्लम आई वांट टू सॉल्व, इसमें पैसा है, दिस इज समथिंग आई कैन डू. So I think that identification and validation is what's required. And how to overcome that? Because यहाँ पे मुश्किल ये होती है कि जो इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं उनको ढूंढना और कनेक्ट करना ऑब्वियसली मुश्किल होता है, और बच्चे नॉर्मली ये समझते हैं, स्पेशली यंग बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स, के स्टार्टअप्स पैसों के बगैर नहीं हो सकता. ओके, सो लेकिन पैसों के बगैर काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स का नाम आप लोगों ने सुना है. ड्रॉप बॉक्स के नाम से एक सर्विस है, राइट? There is a thing called MVP, a minimum viable product, which is the basic most चीज़ जो आप बना सकते हैं to validate कि आपका स्टार्टअप चलेगा कि नहीं चलेगा. Dropbox की टेक्नोलॉजी is going to cost them millions of dollars to create. उसका MVP क्या था? उसने एक वेबसाइट बनाई dropbox.com, एक उसने वीडियो लगाई वहाँ पे, उससे वीडियो में पूछा मैं ये सर्विस दूंगा, इसके इतने इतने पैसे हैं, do you want to buy that service? Overnight 75,000 people signed up. That was the validation of the idea. They did not require any money. ऑटोमेटिकली प्री साइनअप से उनके पास थोड़े पैसे भी आ गए एंड दे स्टार्टेड बिल्डिंग द प्रोडक्ट. तो इट इज़ वेरी वेरी इजी टू डू दैट. दूसरी चीज़, माजरत के साथ मैं इंतहाई मुंह फट इंसान हूँ, आपको अंदाजा है, लेकिन हमारे पास जो होता है ना स्टार्टअप की जो वाहवा हम लोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं कि हम लोग सपोर्ट में इतने अंधे हो जाते हैं कि वी से हाइप क्रिएट हो जाती है. तो वो फालतू की हाइप होती है कि जब मेरे पीछे अगर कोई बंदा आएगा वो कहेगा यार फैजान तुम तो अमेजिंग हो, मुझे सर पे चढ़ा के बैठा देंगे, पीछे कोई मॉडल नहीं है, कुछ नहीं है, आई विल गेट एन अवार्ड ऑन अ स्टेज एंड आई विल से ओह आई एम अमेजिंग, बट एक्चुअली कुछ होता नहीं है. तो हम उसको कहते हैं फ्लफ, विच इज लाइक कॉटन कैंडी, इतनी बड़ी होती है कि हम स्क्विश करेंगे, देयर इज नो कंटेंट इनसाइड. दैट इज समथिंग दैट कलेक्टिवली हमें रोकना पड़ेगा. तो दैट इज हाउ वी गोइंग टू सॉल्व दैट, बिकॉज वी हैव टू बी टफ. थोड़ा टफ लव देना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं होगा. Thank you, Faizan. I would like to move on to Danish. Danish, you are the CEO of the Elahi Group of Companies, and you have a very extensive experience working with startups, especially as a venture capitalist, VCs. और हम आप जैसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं सोसाइटी में कि वो VCs कहाँ मिलेंगे. तो ज़रा हमारी ऑडियंस को आप ये बताइए कि वो क्या ऐसे गुण हैं, वो क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आप स्टार्टअप्स में या जो आप न्यू बिजनेसेस में देख रहे होते हैं कि यस दिस इज़ अ राइट बिजनेस एंड दिस इज़ अ राइट डील टू स्ट्राइक. थैंक यू अदील सर. मैं सबसे पहले तो वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं हूँ. शायद आपने सवाल मेरे से कल भी पूछा था, मैंने कहा कि वेंचर कैपिटलिस्ट का जब हम, me included, and I guess some of us or most of us, that when we hear the word venture capitalist, we just hear we start picturing dollars, we start picturing millions, and we start picturing एक हम एक इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम बनाएंगे, IM बनाएंगे, और उस पे हमें उस आइडिया की वैलिडेशन पे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे. तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने
नया टर्मिनोलॉजी यूज करने की कि मैं वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं, मैं प्राइवेट इक्विटी देखता हूँ. तो उसमें क्या होता है कि लोग धंधे की तरफ आ जाते हैं. मैं जिस फोरम पे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये कम्युनिटी एट लार्ज से बेहतर बिजनेस पाकिस्तान में कोई नहीं करता, शायद दुनिया में कोई नहीं करता. ये बहुत कम पैसों में ज्यादा बिजनेस और ज्यादा बेहतर तरीके से इस कम्युनिटी से ज्यादा मैंने नहीं देखा कि कोई अचीव कर सके. तो बट मैं आपकी बात का जवाब फिर भी देना चाहूंगा. आपकी बात का जवाब यह है कि जब भी किसी धंधे में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे सबसे पहले हम 2-3 चीजें देखते हैं. पहले देखते हैं कि वो धंधा करने वाला कौन है. धंधा करने वाला, इज ही ऑनेस्ट, is he hardworking, is he dedicated to this cause, or is he just doing it because he wants to raise lots of money and then potentially exit in a few years, or is he really determined to this cause? And he, as Fazan just said, is he really trying to fix a problem, or is he just doing it because he's it looks, he sounds, this word sounds fancy for him कि यार he's solving a problem. hypo. एक hypo, he's trying to create that fluff. ये पहला है. फिर दूसरा जो पहले नहीं लोग देखते थे, अब बहुत ज्यादा देखने लग गए, इस यूनिट इकोनॉमिक्स. यानी कि ये 4 रुपए की चीज खरीद के 6 रुपए की बेच रहे हैं, ये 4 रुपए की खरीद के 3 रुपए की बेच रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉट जस्ट पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी बट ऑल्सो कि यार आप डे वन से कितने की खरीद रहे हैं और कितने की बेच रहे हैं. सो अगर हमारे मोस्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, स्पेशली द वंस दैट सिटिंग इन द फ्रंट रो, आई शुडंट बी अप हियर विद ऑल इरफान साहब, मजीद साहब, आसिफ भाई देयर. तो हमें they've all figured from day one how to make profitability. We as startups or startups in general should not be any different. They should always concentrate on scale and profitability and then growth. I guess in the startup space, growth is essential and which should be essential because that's what you've raised money for. तो ये सारी चीजों को देखना एज अ कॉम्बिनेशन बड़ा जरूरी है. सो आई होप आई आंसर्ड इट, बट आई स्टिल से दैट आई डोंट एंजॉय द वर्ड वेंचर कैपिटलिस्ट दीस डेज. चलिए, I would like to now move on to Saad Jangra. He has been one of the founders of the Symbios until 2019, and now he is leading another project with the name of Indulge, right? ऐसे है. साद, मेरा आपसे सवाल ये, जब स्केलेबिलिटी की बात की अभी दानिश ने, स्केलेबिलिटी एक टेक ऑफ वाला टाइम होता है स्टार्टअप का, और सस्टेनेबिलिटी भी, ये 2 वर्ड्स हम साथ यूज करते हैं. सो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू द पीपल हु हैव स्टार्टेड द बिजनेस फॉर 3 years 5 years, एंड किस तरह से उसको स्केलेबल करके चलें? क्योंकि स्टार्ट तो कर देते हैं, चल भी जाता है, ब्रेक इवन भी हो जाता है, आगे की जर्नी थोड़ी बहुत मुश्किल है. ओके, सो स्केलेबिलिटी हो या ग्रोथ हो, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूज़र्स को, अपने कस्टमर्स को. और अगर आपका यूज़र, आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई है तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता. सारी चीज़ें जो है डिपेंड कर रहा है आपकी मॉडल पे. जैसे फैजान भाई ने कहा कि MVP अगर आपने टेस्ट कर लिया और इसकी वैल्यू एडिशन फॉर योर सेल्फ, फॉर योर यूज़र्स एंड फॉर योर इन्वेस्टर्स, इन तीनों के लिए वैल्यू बनती है. सिर्फ ऐसा भी ना हो कि आप कोई ऐसे स्टार्टअप में, ऐसे प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करें जो कि यूज़र के लिए तो अच्छा हो. आजकल एक कल्चर निकला है कि हम जो है बिलो प्राइस चीज़ों को सेल करते हैं, स्टार्ट करते हैं मार्केट गेन करने के लिए, और ये प्लान होता है कि एक वक्त में जाकर हम प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाएंगे. ठीक है, एक मार्केटिंग के हद तक तो सही है, लेकिन एंड ऑफ द डे इट हैज़ टू बी वैल्यू क्रिएशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स. हम क्या ये बोल सकते हैं पैसे वसूल जो हम बोलते हैं वो वैल्यू फॉर प्रोपोजिशन है? देखें, पैसे वसूल ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं. एंड ऑफ द डे देखें, स्टार्टअप क्या है, इट्स अनदर फैंसी नेम ऑफ बिजनेस. सो इट हैज़ टू बी ऑफ कोर्स पैसा वसूल होना चाहिए. अगर पैसा वसूल नहीं हो रहा तो ऐसे स्टार्टअप का कोई फायदा भी नहीं. बिल्कुल. आगे मैं बढ़ना चाहूँगा जीशान साहब की तरफ. थैंक यू सो मच सर. बैरिस्टर जीशान साहब इज बेसिकली द एडवोकेट एंड हैव बीन प्रैक्टिसिंग द लॉ. जीशान साहब, आप लीगल मैटर्स देखते हैं बहुत ज़्यादा. स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि उनको लीगल साउंडनेस के बारे में पता नहीं होता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, वहाँ जाके फंस जाते हैं. पार्टनरशिप्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है और डिफरेंट टाइप ऑफ वेंचर्स जो होते हैं. क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे, या वो ऐसे की फैक्टर्स क्या है लीगल फ्रेमवर्क में जो स्टार्टअप्स को कॉन्शियसली डे वन से कंसिडर करना चाहिए?
Thank you very much. It's an excellent event organized by MPF, and I'm grateful to be here speaking to young and budding entrepreneurs and technology experts. देखें जी, इसमें बात ये है कि when I was told this because I have studied business, I have worked in business before I came to law. I was told this by a couple of my mentors that business and law are completely different mindsets. A businessman is there to take risks. He is there to go get things done. Whereas a lawyer will always try to tell you, be very careful, don't do this, ये ना करें, इसको ऐसे लेके चलें. That is why this is not a natural amalgamation. लिहाजा startups में ये culture, whether it's a startup or a small business or any kind of business that an individual or a group of individual enters into, it's not considered a passage to really think about getting legal advice. तो देखते हम ये हैं that individuals and groups enter into a business without thinking through how is it going to be structured, किस तरह structure होगा, is it going to be a sole proprietorship or partnership, a LLP, a LLC, a single member company, no idea. Is it going to be incorporated even in Pakistan, or do you want to incorporate it in Ras Al Khaimah or Cayman Islands, depending on how you want to scale up. Secondly, जो चीज़ नहीं देखी जाती वो ये नहीं देखी जाती कि next step क्या होगा. So more often than not, what you see is when you talk about startups, as was already said, or any new business, is all about finding solution to an existing problem. And when you try to find a solution to an existing problem that does not exist, that means you are bringing in something unique. कोई कुछ difference लेके आ रहे हैं, आप कुछ ऐसी चीज लेके आ रहे हैं जो कि पहले exist नहीं करती थी. तो उसमें सबसे important क्या है जी? What is the most important thing? No one has had that idea. You got that idea. So what are you going to go and do? You're going to register your intellectual property. You're going to register your idea. You're going to register your product. You don't do that. And thirdly, a lot of times what happens is there is 3 or 4 individuals who come together. One puts in the money, the other one puts in the brains, the third one puts in the software or technology, and the fourth one, for example, contributes by reaching out to people, business development. Excellent. Do you have a co-founders agreement? Do you have an exit strategy? I can assure you, even if it's your real brother or the closest friend, or a lot of times I have witnessed husband and wife, you will end up fighting. You will end up having disputes, and there is absolutely no thought put into this. So start early, get legal advice. It is not that expensive. There are plenty of excellent lawyers present. Pakistan has some of the very, very bright lawyers. And I will tell you one more thing, because I know we are short of time. This is a question on which I can spend a whole day. So I'm going to give an answer to a very long question. But what I'll say is, and this is my practice, and this is the practice of a number of individuals. You want to get legal advice, but you don't have the money. Talk to your lawyer, talk to your legal advisor. They'd be happy to do it for a share in equity or a future payment. But get that legal advice early, because you're going to regret not getting it 5 to 10 years from now. Sure. Thank you so much, Danish Saab. Azishan Saab, it was a really important point कि exit strategy हमेशा startups में होनी चाहिए, वरना problems आ जाते हैं. फैजान की तरफ बढ़ना चाहूँगा. फैजान, एक question है, वो मेरा अपना personal very close to heart है. Being a founder of Pakistan's first entrepreneurship college, which is Space College, we start the entrepreneurship teaching at an intermediate level. पेरेंट्स को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चों को पढ़ाएं. आप NIC में रहे, आप हर डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों को देखा है आपने. व्हाट इज़ द राइट एज वेयर दिस ऑडियंस कैन स्टार्ट द बिजनेस? या ऑडियंस में बच्चे भी हैं, या ऑडियंस में मुझे रिटायर्ड, आई मीन 60 प्लस भी नज़र आ रहे हैं, नॉट रिटायर्ड बट 60 प्लस भी नज़र आ रहे हैं. शुक्र है थोड़ी सी मुस्कुराहट आई कुछ के चेहरे पर. तो बताएं कि क्या एज है जब बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, और ख़ास करके नौकरी करने वाले लोग मुझे कहते हैं हमें धक्का दो, या हम कैसे अपनी इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलें? The right age is whatever age you're at. Honestly, अगर आपको मैं बताऊं, because so the most successful entrepreneurs की जो average age is above 40, ठीक है, the world over, but that does not mean that they started at 40, right? Number one.
Number 2, I was at another university that's recently launching. उन्होंने कहा कि जी हम they wanted some assistance कि जी हम entrepreneurship पढ़ा रहे हैं. तो entrepreneurship is not really a subject जिसमें practical अगर आप नहीं लेके आते हैं, जैसे आपको काफ़ी practical चीज़ें लेके आनी पड़ती हैं. तो they said we're going to do that after the 3rd semester. मैंने कहा no, first semester. Why? Because पहले सेमेस्टर में जब आपका स्टूडेंट आएगा, बिठाएंगे आप उसको बोलेंगे भाई ये 3 ट्रैक्स हैं, फ्रीलांसर बनना है, नौकरी करनी है, या एंटरप्रेन्योर बनना है, स्टार्टअप करना है. चूज एंड एवरीथिंग इज फाइन बिकॉज चांसेस आर कि एक बंदा फ्रीलांसर बनेगा, उसके बाद वो टीम बनाएगा, या तो वो सॉफ्टवेयर हाउस उसका खड़ा कर देगा, या उसमें से कोई एक ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट होगी जिसमें से वो स्टार्टअप बना लेगा. परफेक्ट. कॉर्पोरेट्स में जाएगा, काफ़ी साल तक वहाँ पे जाएगा, सीखेगा, तमीज़ सीखेगा, हाउ टू रन अ कंपनी, हाउ टू ऑपरेट इन अ कंपनी. उसके बाद बोलेगा यार लेट्स टेक अ रिस्क, ट्राई करते हैं, स्टार्टअप बना लेगा. या स्टार्टअप में जाएगा, काला मुँह करेगा, उसके बोलेगा यार छोड़ो यार नौकरी कर लेते हैं. So there is no right or wrong path for this, but you need to start right now. So for example, my daughter, पता नहीं कहाँ से उनको वो knitting का शौक हो गया. She is 10. अचानक से उनको दिल पता नहीं कहाँ से किया, कहती मुझे करना है. मैं को okay fine, I bought her a few kits. The next day she came back, she had 200-300 रुपए. मैंने कहा कहाँ से आए? Oh, remember that bunny that I made? Yeah, I sold it. I got to who? My class fellow. Okay, मैं कहा ठीक है, you want more? कहती हाँ शो. मैंने इसको और किट्स ला के दे दी, उसने वो कर दिया. मेरी भतीजी, शी इज़ 13, शी पेंट्स, अमेजिंग स्टफ, राइट. पता चला कि वो स्कूल में ला के गई, वहाँ पे दे हैड एन आर्ट कॉम्पिटिशन, शी सोल्ड अ पेंटिंग फॉर 5,000 रुपीज़ ओवर देयर. परफेक्ट. मैं कहा तो भाई आप जब ये करते हैं ना, जब पैसे आना शुरू होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका भी दिल करता है यार दिस इज वर्किंग आउट, लेट्स डू मोर. सो देयर इज नो राइट और रॉन्ग एज फॉर इट. द ओनली थिंग आई वांट टू से इज becoming an entrepreneur is not for everyone. नहीं तो 5 बजे कॉन्फ्रेंस खत्म होगी तो 5:01 पे शुरू कर सकते हैं सब. आप अभी शुरू कर दें. चलें, ग्रेट. Honestly, I'm saying right now you should start. Come up with an idea. Start right now. चलें, बेहतरीन. दानिश साहब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है. शुक्र है, तालियां बजी, मेरे लिए भी मोटिवेशन बढ़ गया. दानिश साहब मुझे बताइए कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स, ये बज़वर्ड हमने पिछले कुछ 5-7 साल में देखे. How do you see next 5 years the role of the youth, especially in the entrepreneurial ecosystem of Pakistan? सारा काम भी इन्हीं का है. It is all क्योंकि them. 64% youth है as per the United Nations. It's all them. It's all them because the kind of, so our generation, which is for, you know, I'm 41, so I'm an 83 born. So we had a very set mindset. We had a degree, then we went to our CA, then we came back to family business, and we were very happy to follow the norm to achieve the desired results. The youth of these days, which are in university right now, are not part of that. What they want to do is something different. They're from the WhatsApp generation, they're from the YouTube generation, they have access to information. Then my 10-year-old son has more access to information than probably I do now, or forget the fact that I had at that age. तो जो हमारी यूथ है उसके पास जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है वो लिमिटलेस है. सो सारी दारोमदार जो फ्यूचर है ना सब इन्हीं का है, बिकॉज द वर्ल्ड इज मूविंग एट सच अ फास्ट पेस. Me as a 40-year-old, my father as a 65-year-old, we're unable to keep up. So as we go forward for the next 5 years, it all belongs to them because they're able to mold themselves and they're able to capture the essence of what the next 5 years holds. What Asif said about AI, what e-commerce is, what drop shipment is, what logistics is, what all these buzzwords which we've on the stage come and say them, but we don't really understand them. The youth which is studying it right now really understands it, really buys into it. They're able to make something of it. So for us to feel that the youth has a support role to play to us in the future, we're wrong. We're absolutely wrong. I think we have a support role to play to them, to encourage them, to support them, to back them, to achieve the desired results and be more relevant in the future. Thank you so much, Danisha. Saad, since you have been working with a lot of startups and e-commerce especially काम किया है, e-commerce एक buzzword भी है, कोई 3 quickly suggestions देते हैं 1, 2, 3 कि क्या करना चाहिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं.
اسپیشلی ٹیک, اے آئی, ای کامرس, اس طرح کا. آصف صاحب نے تو کافی ایکسٹینسو ماشاء اللہ بتایا. مجھے تو ایک بات یاد ہے کہ 1 کا 3.5 میں سوچ رہا ہوں میں 1 کا 3.5 کیسے بناؤں. بالکل. دیکھیں آج کل جو ہے اے آئی کی بات چل رہی ہے. جسٹ 3 things ویری کوئکلی, کیونکہ میرے پاس پرچی آ گئی ہے, پرچیاں سیف نہیں ہوتی ہیں. بالکل بالکل. آج سے 2 سال پہلے ایک آواز چل رہی تھی امیزون سیلنگ جی, اور ہر کوئی اسی طرف جا رہا تھا. تو ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کی ایک ہوا چل رہی ہے یا جس چیز کی ایک بھیڑ چال چل رہی ہے سب اسی کی طرف جایا جائے, بلکہ یہ دیکھا جائے کہ آپ کی کیا ایکسپرٹیز ہے اور آپ اس میں سے کیا نیا دے سکتے ہیں. دیکھیں ہر مارکیٹ میں ایک مونوپلی ہوتی ہے. یو ایس میں اگر امیزون ہے تو اگر آپ دوسرا امیزون نہیں بنا سکتے. اسی طریقے سے پاکستان میں بھی کچھ بڑے اسٹارٹ اپس ہیں, آپ بولیں یار کہ یہ ایک اچھا چل رہا ہے تو میں بھی اسی کو کاپی کروں, تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس میں سے نیا کیا دے سکتے ہیں. سو ای کامرس از اے ویری گڈ انڈسٹری, بہت اچھی, لیکن آپ نے اگر ای کامرس میں آنا ہے تو نش دیکھیں کہ ایسی کون سی نش ہے جس میں ابھی تک کام نہیں ہو رہا اور آپ کی اس میں کیا ایکسپرٹیز ہے اور آپ اس میں کیا ویلیو پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. ذیشان صاحب کی طرف کوئکلی بڑھنا چاہوں گا. ون لاسٹ کوسچن بیفور وی ریپ اپ دا پینل ڈسکشن. ذیشان صاحب لیگل کی ہم نے بات کی, آپ نے پہلے ایگزٹ اسٹریٹجی کی بات کی. جب اسٹارٹ اپ اسٹارٹ ہوتا ہے تو آپ نے کہا کہ اس کے فاؤنڈرس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا اس کا لیگل اسٹرکچر ہے. کوئی ایک پلیٹ فارم آن لائن یا آف لائن بتا دے جہاں کا دروازہ کا وہ کھٹکھٹائے یا یوتھ اگر بیٹھا ہوا ہے تو کس سے بات کریں جا کر. So very hard to give one platform. Just one liner answer because we are short of time. Yes, I'm going to be very succinct. دیکھیں جی, every business is unique, every individual is unique, every idea is unique. So find a trusted advisor. You can't do these things online. I mean, you can do it کہاں online. ڈھونڈیں, کہاں ڈھونڈیں, build relationships. آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم. So I'm going to say this. I'm wearing a coat and a tie because it's sort of formal event, but don't go by this. I'm happy to wear sneakers and jeans and t-shirt and sit down with you and talk to you and advise you. چلیں ایک تو So reach out to me anytime you want. I will be late in responding, but I promise to you that I'll respond and I'll have coffee with you. There'll be, and this will be done pro bono. سر پھر میں نے تو تنگ کرنا ہے آپ کو بہت زیادہ. Absolutely, most welcome. If you are into entrepreneurship, yes. I am into entrepreneurship and I am running my own. Okay, thank you. Thank you so much all the panelists. If you allow, can I take 1 or 2 questions? ایک سوال اگر لے لیں کسی کا ہے تو. Any questions? وہاں سے ایک سوال ہے, اگر مائک دے دیں تو, یا یہاں سے جو مائک اگر کسی کے پاس ہے تو کوئکلی. زین یہاں پہ ایک سوال بس ایک ہی لینا جی, یہاں پہ ایک کوشچن, ویری کوئک کوشچن اینڈ ویری کوئک آنسر. کس سے پوچھنا ہے بتا دیجیے گا. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں, لیکن میرا خود کا کام ہے. میں نے 10 روپے کی بوتل لے کے ٹرپل ایم شیمپو آئل بنایا تھا. الحمدللہ آج یہ 1000 روپے کی بوتل بک رہی ہے, لیکن میں اپنا کام گھر میں ہی سارا پکانے کا خود ہی کرتی ہوں. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے موبائل چلانا نہیں آتا, لیکن میں لوگ مجھ سے لے کے سیل کرتے ہیں. میں صرف واٹس ایپ پہ ہوں. اگر فیس بک وغیرہ مجھے کچھ بھی چلا, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم پیسے کے بغیر بھی کام کر سکتے ہیں. میں نے پیسے کے بغیر بھی کام کیا ہے اور الحمدللہ کامیاب جا رہی ہوں. Thank you so much. Unfortunately, we are short of time. We can take up the questions and you can get in contact with our speakers, panelists during the break time. It was really nice to have it. میں conclude 3 باتوں سے کروں گا کہ جو ہمارے panelists نے کی. ایک تو یہ کہ جب اسٹارٹ کریں تو فاؤنڈرز بڑے احتیاط سے پراپر مکس ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ بہت سارے بزنسز فیڈ ہوتے ہیں, فیشن ہوتے ہیں, اسٹائل ہوتے ہیں, لیکن آپ کو اپنا انر سیلف ویلیو پروپوزیشن کے ساتھ کنسیڈر کرنا چاہیے. اور تیسری بات جو ذیشان صاحب نے کی تھی وہ یہ کہ ایگزٹ اسٹریٹجی ہمیشہ ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ. آپ تالیوں سے بتا دیں اگر آپ کو پسند آیا تو. مزہ نہیں آیا مجھے. 1 2 3. تھینک یو.